कौन आ गया? ठीक है भैया ले लो ना, वहाँ से पैसे दे देता हूँ। हाँ कहीं से तो भी ले लो, मैं दे देता 5 किलो। वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 2, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 3, अत्ताहुरु शतरुल ईमानी, बाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 4, अल-वुज़ू मिफ्ताहुस सलाती, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 5, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हदीस नंबर 6, अद्दुआ मुख्खुल इबादती, दुआ इबादत का मौज़ू है। हदीस नंबर 7, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरानी, कुरान की तिलावत करना बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 8, अक़रिमुल ख़ुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। हदीस नंबर 9, अल अक़लु फ़िस्सूक़ि दनाअतुन, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है। हदीस नंबर 10, इशरबुल माअ आयुनकुम, पानी देकर पिया करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिन और रात में 5 नमाज़ें फर्ज़ है। 5 किलो तेल कम पड़ेगी, पैसे देता मैं, खाली तेल वहाँ तक पहुँचाऊँ 5 किलो, थोड़ा जल्दी अर्जेंट में पहुँचाऊँ। दूसरी नमाज ज़ोहर, ज़ोहर में 12 रकातें हैं। 4 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफ़ी। तीसरी नमाज असर, असर में 8 रकातें हैं। 4 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 4 रकात फ़र्ज़। चौथी नमाज मग़रिब, मग़रिब में 7 रकातें हैं। 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफ़ी। पांचवी नमाज इशा, इशा में 17 रकातें हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमाने मुजम्मल, आमनतु बिल्लाहि व मा हुवा बि अस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नाम और सिफतों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमाने मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली व यौमिल आखिरी वल क़द्री व सिर्री व इल्मिल्लाहि ताला वल बासित बादल मौत। तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और इस बात के अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेबा बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीना बाजी। आप कौन से मकतब में पढ़ते हो? क्रांति नगर के अंदर एक मकतब चलता है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हाफिज़ सैयद नूर साहब का, उसी मकतब में मैं अपनी तालीम हासिल करती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ चंद सवालात कर सकती हूँ? हाँ, खुशी से पूछ सकती हो। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में कितनी आयतें हैं? कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। कुरान मजीद में कितने अल्फाज हैं? कुरान मजीद में 8,06,700 अल्फाज हैं। मक्की सूरतें जो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई कितनी हैं? मक्की सूरतें 82 है।
मदनी सूरत है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, कितनी है? मदनी सूरतें 20 है और 12 सूरतों में इख्तिलाफ है। कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद 23 सालों में नाजिल हुआ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक मुक़नातीसियत पैदा फरमाई है। मुक़नातीसियत अगर बेजान चीज़ों के दरमियान हो तो इसे कशिश कहते हैं, और मुक़नातीसियत अगर दो जानदार चीज़ों के दरमियान हो तो इसे मिलान और मोहब्बत कहते हैं। और मोहब्बत की तारीफ भी यही है, दिल का किसी खूबी की तरफ असगूर माइल हो जाने को मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत में गर्क हो जाने को इश्क कहते हैं। मेरे दोस्तों, इस फानी दुनिया में हज़ारों लोग गुजरे जिनको ना हमने देखा और ना हमारी इनसे कोई पहचाने, और ना हमको इनसे कोई माली फ़ायदा हुआ है और ना हमको इनसे कोई सियासी फ़ायदा हुआ है, लेकिन हम इनसे मोहब्बत करते। सिर्फ इनकी कमालात की वजह से हम हातिम ताई से मोहब्बत करते, इसकी सखावत की वजह से हम नौशरवान से मोहब्बत करते, इसके अदल व इंसाफ कायम करने की वजह से। तो हम इस ज़ात अक़द्दस से क्यों मोहब्बत ना करें जिस ज़ात अक़द्दस के अंदर तमाम कमालात व कामिल दर्जे के थे। इन लोगों के अंदर जो कमाल पाया जाता था वो नाक़िस बल्कि अनक़िस था, मगर हमारे पैगंबर का हर कमाल कामिल था। मैं हातिम ताई की सखावत को मानता हूँ, मगर हातिम ताई की सखावत को इस ज़ात अक़द्दस की सखावत के साथ कैसे मुकाबला कर सकती है जिसने दोस्तों और दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाया हो, जिसने दोस्तों के ज़ाहिर व बातिन को माला माल किया हो, जिस ज़ात की ज़बान पर कलमा शहादत के ला इलाहा नहीं आया। हातिम ताई की सखावत तो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी जारी है। जो अपनी उम्मत को इस दुनिया में नवाजता रहा, कल आखिरत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी उम्मत को नवाजेगा। मैं नौशरवान के अदल व इंसाफ को मानता हूँ, मगर नौशरवान के अदल व इंसाफ को इस रसूल हाशमी के अदल व इंसाफ से क्या मुआज़मा किया जाए जिसने अरब के इंतकामी अमर और जालिमाना माहौल में भी अदल व इंसाफ के मीठे चश्मे जारी किए, जिस ज़ात ने ये ऐलान किया कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा, जिस ज़ात ने बदला लेने के लिए अपनी कमर आम उम्मत के सामने नंगी कर दी और इसके सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे तक़रीर को मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने का पहला दिन था। उस्ताद साहब ने फरमाया, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 बरस पहले मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। रबीउल अव्वल की 9 तारीख और पीर का दिन था और सुबह का सुहाना वक्त। वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा मुहतरमा का नाम आमिना। आपका खाना हाशमी कहलाता था और आपकी बिरादरी को खुरैश कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए क्योंकि कुछ दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी थी। मक्का में कहत था, बीमारी फैली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होते ही पानी बरसा, बीमारी जाती रही, बरकतें नाज़िल हुई। इसी के साथ मैं अपनी तक़रीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद, ज़ाते खुदा के बाद। एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इस्लाम में सबसे अहम फरीज़ात नमाज की अदायगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में 80 ज़्यादा मुकामात पर इरशाद फरमाया है, अक़ीमुस सलाता, नमाज कायम करो क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज है और मेहरबान है। जी हाँ, हाजिर महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार यही बात कही, ए मेरे बंदे, इस तरीके से गाफिल ना हो जाना। नमाज तो मुसलमान लाजिम व मुलाजिम है क्योंकि नमाज के बगैर ना ही तो ईमान का तसव्वुर है। सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
हकीकत में कौम की यही तो बुनियाद होते हैं। उस्ताद भी माँ बाप के बराबर होते हैं। वो तुमको इल्म पढ़ाते हैं, भले बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जो बच्चे उस्तादों का अदब करते हैं उनको उस्ताद भी दिल से चाहते हैं और शौक से पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े खुश नसीब होते हैं, उनका नाम दुनिया में मशहूर हो जाता है। तुमने हारून रशीद का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। लड़कपन में उसको शौक था कि अपने उस्ताद की जूतियाँ सीधी करना। जब उस्ताद वुज़ू करते थे लपक कर लोटा ले लेता था और अदब से उस्ताद के पास जाकर पानी डालता रहता था। एक बात ये भी है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसको लिखने पढ़ने का शौक होता है, जिसके दिल में इल्म की इज्जत होती है, और जो इल्म की इज्जत करता है वो अपने उस्ताद की भी इज्जत करता है। आखिर में एक शेर कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहती हूँ। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, उनके फैज़ से उजड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरी तकरीर का उन्वान है बनावटी सच और झूठी कसम। कभी तुम कसमें खा खा कर ये जाहिर करते हो जो कुछ कह रहे हो सच है। अक्सर बच्चे ऐसे मौके पर अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, ईमान से कहा करते हैं। ये बातें ठीक नहीं, ऐसी कसमें खानी बुरी बात है। अगर तुम सच कह रहे हो तो कसम खाने की क्या जरूरत। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सुनने वाले को धोखा दे रहे हो और अल्लाह के नाम की बेअदबी कर रहे हो। अगर कोई तुम पर कसम के लिए जोर दे और बात सच हो तो तुम कसम खा सकते हो, वरना बिला जरूरत कसम हरगिज़ मत खाओ। झूठी कसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कसम खाना ऐसा बड़ा गुनाह है जैसा शिर्क करना। ये भी याद रखो, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम, मसलन ये कहना कुरान की कसम, बाप की कसम, तुम्हारे सिर की कसम, मकाह की कसम, ईमान की कसम, ये सब कसमें नाजायज है। अगर कसम खानी हो तो सिर्फ अल्लाह की खाओ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरी तकरीर का उन्वान है जुबान की हिफाजत। ये देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका असर बहुत देर और बहुत दूर तक होता है। इसकी जरा सी हरकत से कुछ का कुछ हो जाता है। किसी को गाली दे दो या कोई गुस्से की बात कह दो, वो मरने और मारने को तैयार हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि जुबान से कोई जुमला निकला और पूरी कौम तबाह हो जाती है, खूब खून खराबा हो जाता है। बरसों की मोहब्बत जबान के एक बोल से खत्म हो जाती है। गलत जुबान एक ऐसी चीज है जिसका सही इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है, इसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े नुकसान का सबब है। हाकिम लुकमान से उसके मालिक ने कहा, बकरी के जिस्म से जो सबसे अच्छी चीज है वो लाओ। हाकिम लुकमान जबान काट कर लाए। फिर कहा, जो सबसे बुरी चीज है वो लाओ। हाकिम लुकमान जबान का दूसरा टुकड़ा काट कर लाए और बताया, ये ऐसी चीज है जो अच्छी है तो सारा जिस्म अच्छा है और बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बेकार है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह सवेरे बदन का हर हिस्सा जुबान से कहता है, खुदा के लिए ठीक ठीक चलना, तेरे ठीक चलने से हम सब की खैर है, तू अगर बिगड़ जाए तो हम सब पर मुसीबत आती है। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। घर से एक मुसाफिर निकला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे। घर से एक मुसाफिर निकला जिसके कुछ अरमान थे, कुछ कदम आगे चला रास्ते में कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसका कुछ बयान था, मुसाफिर समझ के चल हम भी कभी इंसान थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है रमज़ानुल मुबारक। ना रहेगा सदा कुछ दिनों का मेहमान, ना रहेगा सदा कुछ दिनों का मेहमान, रहमतों से बरलिया आ गया है रमज़ान। जनाब सदर साहब, मेरे अजीज साथियों और मेरे असातिज़ाए कराम, आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है इस्तक़बाल रमज़ान। मेरे अजीज साथियों, इसके आने की खबर आम तौर पर खुशगवार होती है, इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की जाती है। अब ये अलग बात है कि वो कौन है और किसकी तैयारी कैसे की जाए। फिर वक्त हम रमज़ान मुबारक की बात कर रहे हैं। इसके अमल सिर्फ एक मुसलमान के लिए नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुसलमान के लिए एक आलमी व खैर व बरकत वाली खबर है। हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक कुरान नाज़िल हुआ, जंग बदर पेश आई, शब कदर लगी और फतह मक्का का वाक़या पेश आया। इसके राज़ों को महफूज़ अहमियत दी गई। फिर इस माह में ज़कात, सदका और फित्रे का
का एहतमाम किया गया। इस रमज़ान मुबारक में नमाज के दर्जात बुलंद किए गए। आखिर में इस तकरीर का इख्तिताम एक अशायर से करना चाहूँगी। वो भी ज़बानों को ज़बान देता है, पढ़ने के लिए कुरान देता है। वो भी ज़बानों को ज़बान देता है, पढ़ने के लिए कुरान देता है। तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है कि ए माँ तेरी अज़मत को सलाम। माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, माँ बाप की रज़ा से रहा जो गुरेज़ पा, खुशनुदी खुदा की वो नियामत ना पा सका। कितना है बदनसीब वो, कितना है नामुराद, कितना है बदनसीब वो, कितना है नामुराद, जो मुफ्त में मिली हुई वो जन्नत ना पा सका, जो मुफ्त में मिली हुई वो जन्नत ना पा सका। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और हाजिर मस्जिद, मैं अपनी मारूज़ात का आगाज़ उस वाक़ये से करना चाहती हूँ जिसे सुनकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा नामुराद आया और अपनी बाप की शिकायत करने लगा कि वो जब भी चाहते मेरा माल ले लेते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बाप को बुलाया। लाठी टेकता हुआ एक बूढ़ा शख्स वहाँ हाजिर हुआ। आपने इस शख्स से तहक़ीक़ करना शुरू फरमाई और इसने कहना शुरू किया, अल्लाह के रसूल, एक ज़माना था तब ये कमज़ोर और बेबस था, मुझ में ताकत थी और मैं मालदार और ये खाली हाथ था। मैंने इसे कभी अपनी चीज़ के लेने से नहीं रोका और आज मैं कमज़ोर और ये तंदुरुस्त व क़वी है। आज मैं खाली हाथ हूँ और ये मालदार है। अब ये अपना माल मुझसे बचा बचा कर रखता है। इस ज़ईफ़ की बात सुनकर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और मुतारिफ होकर फरमाया कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। हज़रात, ये जुमला नसीहत है इन लोगों के लिए जो अपना माल अपने वालिदैन से छुपा छुपा कर रखते हैं, जो अपने वालिदैन के इलाज पर खर्च नहीं करते, जो अपने माँ और बाप को अपने घर में जायद और रज़ाकार रफ्ता शहीद समझते हैं। सामाईन इकराम, माँ और बाप इन अल्फाज में शहद सी हलावत दुनिया सुकून भरा हुआ। माँ के पैरों तले जन्नत तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब माँ की उंगलियाँ हमारे सरों पर होती है तो यूँ महसूस होता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे सरों पर रुखस कर रही है और बाप की मुराशक आज़ाई में हौसला वज़ला अता करती है। हर चीज़ अपनी शक्ल बदल देती है लेकिन माँ और इसकी ममता में कुछ फर्क नहीं आता। दुनिया का कोई रिश्ता वालिदैन से ज़्यादा खूबसूरत नहीं। वालिदैन के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ अपनी औलाद होती है। जिस तरह फूल को मसल देने के बाद वो खुशबू देता है, उस तरह वालिदैन भी हर हाल में दुआएं देते हैं। ए लोगों, वालिदैन से हमदर्दी की तौक़ीफ़ रखने के बजाय वालिदैन के हमदर्द बन जाओ। खालिक़ कायनात ने बंदगी के बाद बंदों पर सबसे अव्वलन फ़र्ज़ बिल वालिदैन इहसाना करार दिया है। कहा गया वालिदैन से हुस्न सुलूक करो और हाँ, हुस्न सुलूक को तौफ़ीक़ को दोनों जहाँ की सादत समझो। हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के खिदमत को हिजरत व जहाद पर फजीलत दी है। इस्लाम ने तो हमें यहाँ तक की इजाज़त दी है कि माँ बाप काफिर मुश्किल हो तो भी इनसे हुस्न सुलूक करते रहो। मुझे बताओ कि ऐसी अजीम आलीशान तालीम किसी और मजहब ने दी है? मगर गाफिल रहा हुकूक व फराइज़ से जो बशर, गाफिल रहा हुकूक व फराइज़ से जो बशर, दुनिया व आखिरत में वो राहत ना पा सका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हस्सान के होठों पे जब नात नबी होगी, बू बकर उमर होगे, उस्मान अली होगे, बू बकर उमर होगे, उस्मान अली होगे। हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी, दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी।
حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوں گی، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، جائیں گے مدینہ ہم لے جائیں گے جب اللہ، جائیں گے مدینہ ہم لے جائیں گے جب اللہ، دل سجدہ گناہ ہوگا، آنکھوں میں جڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔